वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, हर साल 22 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है और आज भी 22 जुलाई ही है, जिसका मकसद क्या है? दिमागी सेहत की अहमियत को उजागर करना, आवाम में उस हवाले से शऊर बेदार करना। इस साल वर्ल्ड ब्रेन डे 2026 का मौजू है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, यानी कि हर फर्द के लिए दिमागी सेहत तक मुसावी रसाई। दुनिया भर में लाखों अफराद फालिज या फिर जाइमर या आप मिर्गी की बात कर लें, इसके साथ माइग्रेन की बात कर लें या एसाबी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन बर वक्त तशखीस, मुनासिब इलाज और माहिरीन तक जो आपकी कहीं रसाई होती है, आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि इस साल की मुहिम इस बात पर जोर दे रही है कि दिमागी सेहत सिर्फ चंद अफराद का नहीं बल्कि हर इंसान का बुनियादी हक है और बर वक्त आगाही, एहतियात और इलाज लाखों जिंदगियां बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि दिमागी सेहत क्यों अहम है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन आदात के ज़रिए अपने दिमाग को सेहतमंद रखा जा सकता है और पाकिस्तान जैसे ममालिक में दिमागी सेहत की सहूलियात को आम आदमी तक पहुँचाने के इक़दामात की ज़रूरत है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ज़ीशान साहब मौजूद हैं, जो कि न्यूरोसर्जन है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उसके साथ साथ अशरफ चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि फ़ाते ज़ियाबती से हैं। और इनको इस वजह से बुलाया कि इन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल किया और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शुगर जैसी मूजी मर्ज को शिकस्त दी है। मैं दोनों अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो दिमागी सेहत है, इससे मुतालिक किस हद तक शऊर इस वक्त लोगों में मौजूद है और क्या लोग अब बर वक्त जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसकी तरफ रुख करते हैं या अभी भी रिलेक्टेंसी है? सर, पाकिस्तान में अभी भी शऊर की कमी है। ख़ासकर दिमागी मसले मसाइल जितने भी हैं उनके हवाले से अभी भी शदीद हमारा शऊर बहुत ही कम है। लोग अभी भी उन चीज़ों को, खुदा न खास्ता किसी को मिर्गी हो, अल्जाइमर हो, इस तरह की बीमारियों को ना तोहमात से वो रिलेट कर देते हैं कि साया पड़ गया है, फलां हो गया, ये हो गया, तो जिन पड़ गई, ये चीज़ें तो अभी भी इग्नोर होती हैं। सिटीज़ में, शहरों में थोड़ा बहुत चीज़ें बेहतर हैं, वहाँ पे आपके पास सहूलियात भी हैं, थोड़ी बहुत एजुकेशन अवेयरनेस भी है, लेकिन जितनी भी हमारी पेरिफेरीज़ हैं, देहात हो गए, थोड़ा सा भी मेन शहरों से साइड पे, तो वहाँ पे अब भी लोग उन चीज़ों से काफ़ी दूर है। एक तो सहूलियात की कमी है और दूसरा है कि वहाँ पे आगाही, एजुकेशन, उन चीज़ों पे थोड़ा सा काम अभी प्रॉपरली नहीं हुआ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम ब्रेन की बात कर रहे हैं और अशरफ चौधरी साहब जो कि फ़ाते डायबिटीज़ हैं। सर, किस तरह से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें जिस तरह से आपने किया और पेचीदा बीमारी को आपने शिकस्त दी, शुगर की? बहुत शुक्रिया जी गज़ल और हसनैन, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। जिस्म में कई बीमारियां होती हैं जिसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है। मतलब जैसे अगर मेरे दांत में दर्द है तो वो दांत में दर्द होगा, वो पाँव में दर्द नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो वो सर तक महदूद होगा, वो मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सर से लेकर पाँव तक जिस्म का कोई ऑर्गन नहीं है जिसको ये इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि इसको अगर ये कहा जाए कि इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर। ये आपके अंग अंग को डिस्ट्रॉय करती है, जिसमें दिमाग जो है, दिमाग इसका एक प्राइमरी टारगेट बनता है। दिमाग का वज़न हमारे ओवरऑल वज़न का सिर्फ 2% वज़न होता है, लेकिन ये 20% एनर्जी कंज्यूम करता है दिमाग। अगर इसको एनर्जी कम मिले तो भी प्रॉब्लम, अगर एनर्जी इसको ज़्यादा मिल जाए, शुगर ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर एनर्जी इसकी कम हो जाए, जिसको शुगर में कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से अगर एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से नीचे आपकी शुगर गिर जाए, डॉक्टर साहब बैठे हैं इस चीज़ को तस्दीक करेंगे कि बंदा बेहोश हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और उसको एक इररिपेरेबल ब्रेन इंजरी हो सकती है। वो बंदा कभी भी वापस उस दिमाग की सूरत हाल में नहीं आता। ये तो होगी इसकी हाइपोग्लाइसीमिया की, जिसमें चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत होता है। बंदा उस वक्त यूँ समझ लें कि जैसे ना वो बंदा खुद नहीं होता, उसके ऊपर ना शुगर का साया होता है, जो जैसे आसेब का साया होता है ना, कि बाहर वाली चीज़ों का साया। उस वक्त वो बंदा नॉर्मल नहीं होता जब उसकी शुगर लो हो जाती है। शुगर जब ज़्यादा हो जाए, क्रॉनिकली एलिवेटेड रहे शुगर, जिसमें 250, 300, अगर HbA1c हम देखें तो 9%, 10% शुगर रहे, तो ये बंदा क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अच्छा। हर वक्त डिमोटिवेटेड होगा, कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, इसको नींद या बहुत आएगी या नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। और फिर ख़ास तौर पे सर्दियों में ये बंदा, इसके लिए तो एक मुसीबत बनी होती है। सर्दियों में एक सिंड्रोम होता है विच इज़ कॉल्ड सैड, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर।
ठीक है, वो शुगर का मरीज़, उसके लिए सर्दियां गुजारना अजाब होता है। वो हर वक्त ही डिप्रेशन में होगा, रोता होगा, उसको छोटी छोटी चीज़ें उसको इतना इरिटेट कर रही होंगी कि वो लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो फिर दुखी शेरो शायरी में पड़ा हुआ होगा। ये शुगर कम और ज़्यादा होने के ये इसमें इम्पैक्ट है। इसके अलावा एक बीमारी जो प्रोग्रेसिव होती है डायबिटिक लोगों में, दैट इज़ मेमोरी लॉस। अच्छा। कुछ शुगर की वजह से, और एक शुगर की दवाई है मेटफॉर्मिन, ये मॉलिक्यूल का नाम है, ब्रांड का नाम नहीं मैं ले रहा। मेटफॉर्मिन से जब आप खाते हैं और एक लंबे अरसे तक खा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में B12 जो विटामिन है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, जब B12 की कमी होती है तो आपको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, जो बाद में फिर डिमेंशिया की सूरत में बनता है। और उसके बाद डॉक्टर साहब की इजाज़त से मैं कहूँगा अल्जाइमर। ठीक है, अल्जाइमर की जो शरह है तकरीबन 65% आम बंदे की निस्बत डायबिटिक बंदा हाई रिस्क पे होता है। और अल्जाइमर ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपना माजी भूल जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता है वो कौन है, किधर से आया है। तो अल्जाइमर के बाद एक और बीमारी जो जिसका मैं खुद विक्टिम रहा हूँ, मेरी वालदा को थी, और उसका नाम है पार्किंसन। ठीक है, पार्किंसन से मैं कहता हूँ कि जालिम बीमारी, ये इतना डिजेनरेटिव किस्म की है कि बंदा हर रोज़ गिरता ही जाता है। ठीक है, पार्किंसन में तकरीबन कोई 30 to 40% जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें पार्किंसन का ज़्यादा इंसिडेंस होता है, उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। पार्किंसन में आपको आपके जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल सुकड़ जाएंगे, उनको बिल्कुल जकड़े जाएंगे, पेट में आपको इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, मोटिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है, और मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन। अच्छा, उसमें भी मूड स्विंग्स ऐसे होंगे कि अगर डिप्रेस हैं तो इतना डिप्रेस हैं कि रो रहे हैं, या फिर अगर आप हैप्पी होने लगे हैं तो बगैर किसी वजह के हंस रहे हैं। ठीक है, ये वजह मतलब ये जो पार्किंसन वाली, ये वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि अशरफ साहब भी ना न्यूरो सर्जन है, लेकिन हमें अब अशरफ साहब जिस तरह अल्जाइमर के हवाले से, पार्किंसंस के हवाले से बता रहे हैं, दीगर बीमारियों के हवाले से बता रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें आप इनको सामने रखते हुए क्या समझते हैं कि सारी चीज़ें डिटेल्स तो माशाल्लाह इन्होंने सही बता दी हैं, और ये अवेयरनेस का लेवल भी तो पाकिस्तान में है कि अशरफ साहब को भी सब कुछ मालूम है। किसी को नहीं पता। सर, मैंने इस पे डायबिटीज़ पे जब मैंने आज से 4.5 साल पहले पढ़ना शुरू किया तो देखें, जो डायबिटिक बंदा होता है ना वो खुद एक सब्जेक्ट बना होता है। ये मैंने डिमेंशिया की बात कर रहा था, फॉरगेटफुलनेस की। मेरा तो काम ट्रेनिंग का था। मैं इससे पहले, अभी तो मैं डायबिटीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, इससे पहले तो मैं ट्रेनर था, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर, मार्केटिंग का बंदा हूँ मैं। मेरा तो काम ही मेमोरी का है। ठीक है, अच्छा, होता क्या था कि मैं ट्रेनिंग से निकल के आया, वही बंदा, वही मेरे स्टूडेंट मुझे लॉबी में मिले तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, यार आप कहाँ मिले थे मुझे? मतलब इतनी एम्बैरेसमेंट। एक सीईओ के साथ मैंने मीटिंग की, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग अब हो रही है हफ्ते बाद, वो सीईओ पीछे बैठा है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सर आप स्टूडेंट हैं या आप कौन हैं? वो बाद में पता चला ही इज़ अ सीईओ ऑफ द कंपनी, जिनसे मैं 3-4 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ। इतनी एम्बैरेसमेंट होती थी, और उसके पीछे शुगर और मेटफॉर्मिन आपके B12 की कमी करती जाती है, और जिससे आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अशरफ साहब आपकी तरफ तो आएंगे, लेकिन मुझे सर इस साल की जो मुहिम है जिसका गज़ल ने जिक्र भी किया था, ब्रेन हेल्थ इज फॉर एवरीवन, सो इसके अमली तौर पे इसका मतलब क्या है, और इसको किस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों में या फिर एज ए डॉक्टर आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं? आगाही और साथ में जो सहूलियात हैं जिससे उन बीमारियों की तशख़ीस होती है, और जो स्पेशलिस्ट या जो डॉक्टर इन चीज़ों की तशख़ीस करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी। पाकिस्तान में इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लो इनकम। हम अशरफ साहब की तरफ ही जाएंगे, थोड़ा सा एक ग्लिच आ रहा है, इशू आ रहा है आपकी आवाज़ में, तो वो उसको सेट कर लेते हैं। अच्छा अशरफ चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि अगर ब्रेन की हम बात करें तो चलिए जो बीमारियां आपने बताई है जिनका जिक्र मैंने अपनी इब्तिदा में किया था वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम छोटी बीमारियों का भी जिक्र करें, ज़रा सी हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, गुस्सा कर लिया, उसका भी इम्पैक्ट दिमाग पर है,
और फिर एक साइड का दर्द होना जिसको हम कहते हैं। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर ज़िशान भी मौजूद हैं। हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड ब्रेन डे है। हमारे साथ रहिएगा।